नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। चलते हैं खबर की ओर। खबर है सुपौल जिला से और हमारे साथ में भी बात करने के लिए तैयार है मदन पासवान जी, आरजेडी नेता हैं और कई जो हैं अभी पथरा गाँव में और हाल फिलहाल में सरायगढ़ में देखे, सिमराही में देखे और कई जगह जो है अन्य जगह देख रहे हैं कि हर जगह जो है घर टूट रहा है। सभी गरीब परिवार को बेघर कर रहे हैं, सभी रो रहे हैं, किसी परदादा सब जो है उसमें बसे हुए थे। सरकार रेंट भी ले रहे हैं और आज गरीब का जो है घर टूट रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं, जो आपने दलित की आवाज़ उठाने और उजागर करने का काम कर रहे हैं। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप शीघ्र भूमिहीनों को जमीन 3 डिसमिल से लेकर के 5 डिसमिल भूमिहीनों को देने का काम करें, दलित महादलितों को, क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है। इसलिए बसा हुआ बिहार सरकार से लेकर के सड़क पर से लेकर के खेत खलिहान में बसा हुआ, उसको बसाने का काम कीजिए। तब आप घर तोड़ने का काम कीजिए, पहले उसका विस्थापित कीजिए जमीन दे करके, उसके बाद आप नोटिस दीजिए। या नहीं तो आपने घोषणा किया है, आपने घोषणा किया था कि 10,000 रुपया दे करके सबको प्रत्येक घर में आपने सभ्यत रह करके आपने वोट खरीदने का काम किया। आज 2 लाख रुपया उसी भूमिहीन को दिया जाए जो दलित महादलित है। 2 लाख आपने घोषणा किया है ना कि हम फिर देंगे बिजनेस के लिए, रोजगार के लिए। वह 2 लाख रुपया और मिला करके कुछ रुपया उसको जमीन व्यवस्था कर दे दलित महादलित परिवार को। मैं उनसे आग्रह करता हूं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, जो अविलंब उन लोग को व्यवस्था करें, उसके बाद घर तोड़ने का काम जी सर, आज बिहार सरकार का जमीन कैसे हो गया? क्योंकि पहले जो है उनसे जो है मुआवजा लेते थे, रसीद कटता था, फिर आज कैसे हो गया सो बताइए। ये तो बिहार सरकार की बहुत अच्छी बात कहा, वह रसीद दिखा रहा है। आप पहले क्यों न हमको घर बनने से रोके? हाँ, क्यों रोके? क्यों नहीं रोके? खरीदने से रोके? आप नालंदा में आप जो उतना 150 परिवार को आपने बर्बाद कर दी है, उसको आप क्यों बिजली बिल लिए? बिजली बिल से रोकते आप नहीं, ये सरकारी जमीन है, इसको आपको नहीं मिलेगा। वहाँ रसीद आपने काटे हैं, आप रसीद क्यों दिए? उस सबको पर्चा आप क्यों दिए? आप उसको पहले व्यवस्था करके रसीद नहीं देते, आज रसीद भी उसको कैंसिल करवा रहे हैं और जमीन से भी बेदखल कर रहे हैं। शादी टूट गया, एक बच्ची का देखे वो रो करके बुरा हाल है। बिहार सरकार का अत्याचार और अन्याय और ये चंडाल की तरह रूप, जैसे रूप ने पकड़ लिया है चंडाल की तरह, यह बिहार सरकार निकम्मा निठल्ला जो है, यह बिहार सरकार सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है दलित महादलित परिवार को। आज कहाँ जीतन राम मांझी, आज कहाँ चिराग पासवान आवाज क्यों नहीं दे रहा? वो केंद्र में बैठ करके सत्ता का सुख भोगने वाले आदमी, वह मुंह से आवाज नहीं निकाल रहा। चिराग पासवान जो कि दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहा है, साबित कर रहा चिराग पासवान, इसलिए कि उसकी माँ भी ब्राह्मण है। अच्छा, वह दलित का चेहरा है ही नहीं। सवाल उठा रहा है लोग, बहुत चेहरा उठा रहा है सवाल। उसका खुद कह रहा है कि जो है चाचा जो है वह पासवान है ही नहीं। उनके परिवार के लोग ही कह रहा है उसका पासवान नहीं है, लेकिन वह आवाज उठावे, वह दलित का नेता है, दलित का वोट लेता है, तो दलित उसको मानता है नेता। क्यों ना अभी दलित को रक्षा करता है? वह जाकर केंद्र में सुख भोग रहा है। जीतन राम मांझी आइए, चिराग जी और आरएसएस के गोद में बैठे हुए, बीजेपी के गोद में बैठे हुए, वो हनुमान बना हुआ था। आज हनुमान बनकर क्यों न दलितों को रक्षा करने आता है? दलित के साथ अत्याचार होता है, महिला माँ बहन सबको उठा करके रोड पर फेंका जा रहा है, बुलडोजर से दबाया जा रहा है, महिला को साथ निवस्त्र किया जा रहा है। अभी सब जगह देखिए, अगर मैं कल देखिए फुलपरास में देख लीजिए क्या दशा हुआ है, महिला को नंगा करके मारा गया है। इससे अन्याय अब क्या होता है? तो करेगा और जो बुलडोजर बाबा को उखाड़ने का काम करेगा, सम्राट चौधरी को यहाँ से भगाने का काम करेगा। एक दिन बहुजन जाग जाएगा, दलित जाग जाएगा, तो उसको माफी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा अत्याचारी और अत्याचारी है। तो आपके तेजस्वी यादव जी को भी क्या महादलित से, क्या अन्य पिछड़ा वर्ग से, क्या उनको मत नहीं मिलता है? क्यों नहीं वो आवाज उठाते हैं सर? आवाज तो उठा रहा है। आप देखिए कि वो हारा हुआ में जिसको बसाने का काम किया वही बेघर कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है सर? देखिए, मुख्य कारण है दलितों को बेघर करना। उस दलित को देखना नहीं चाहता है बिहार सरकार को। बिहार सरकार को दलित एकजुट हो रहा है और दलित इस बार उसको बख्शेगा नहीं। दलित महादलित परिवार को हर जगह बेघर कर रहा है और भूमिहीन को
जमीन नहीं है तो भूमिहीन को जमीन दीजिए। आप क्यों उसको जो है जमीन व्यवस्था कीजिए। 3 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल तक जमीन आपका काम है। सरकार का जमीन उसको भी घर तोड़ा गया। ऐसा बात नहीं कि दलित महादलित का घर तोड़ा जा रहा है। सभी वर्ग को मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, आप पहले उसको जमीन खरीद कर दे। उसके बाद आप घर तोड़े, उसको जमीन से बेदखल करें। व्यवस्था अगर बिहार सरकार को सर्वे करके अगर वह जमीन जो था आप जो जिस समय में रसीद दिए वो भी समय में बिहार सरकार था। आज आप तोड़ने का क्यों काम कर रहे हैं? आपने रसीद दिया, आपने पर्चा दिया, आपने बिजली बिल लिए, तो फिर वह बिहार सरकार की जमीन कैसे हो गया? आप खुद हमको बताया है, आप फिर आज हमको तोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। हमको व्यवस्था कीजिएगा ना, मुझे व्यवस्था कीजिए। हम कहाँ रहेंगे? हमारा परिवार सब बेघर हो गया है सारा जगह। हम गरीब है तब ना आपके जमीन में है। आप हमको पर्चा दिए हैं, फिर पर्चा दे करके अगर पर्चा दिए हैं तो आप जमीन देख करके नहीं दिए होंगे। खाता खसरा साथ आप हमको जमीन दिए हैं। जी जी, तो फिर आप छीनने का आपका अधिकार क्या है? आप क्यों छीनते हैं हमारा जमीन? हमारा अधिकार क्यों लेते हैं?